तो फ्रेंड्स ये जो फ़ोन है ये है सैमसंग का M12 और इसमें डिस्प्ले आ रही है, डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। इस फ़ोन में ये जो फ़ॉल्ट है ये कॉमन फ़ॉल्ट है, आता ही आता है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये बैटरी का कनेक्टर हमने ये लगा दिया है और फ़ोन को ऑन करने के लिए जो फिंगरप्रिंट या ऑन ऑफ का पत्ता जहाँ लगता है उसके पास में 2 पॉइंट दिए गए हैं। 2 जो पॉइंट्स हैं ये दोनों, इन दोनों को आपने टच करना है, एक दूसरे का शॉर्ट करना है इस तरह से। और जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट होता है उसके बाद छोड़ देना, फ़ोन ऑन हो गया है। तो इसमें जो है स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा। एक बार कोशिश करता हूँ कि दिख जाए। इसको स्क्रीन को साफ़ करते हैं एक बार पेट्रोल डाल के। तो ये सैमसंग आ रहा है इसमें, देखिए फ्रेंड, दिख रहा होगा शायद आपको। तो इसमें सैमसंग इस समय लिख कर आ रहा है, ये सैमसंग आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है सैमसंग। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी लिखा हुआ है और इसमें लाइट नहीं आ रही है बस। तो इस पर थोड़ा और पेट्रोल डालते हैं जिससे कि हमें दिख जाए ठीक से, मतलब मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए फ्रेंड, इसमें सैमसंग गैलेक्सी पर ये ऑन हो रहा है, इसमें लाइट नहीं आ रही है। हो सकता है ऑन सैमसंग पे अटका हुआ है काफ़ी देर से, हो सकता है ऑन होने में टाइम लगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी लाइट को ही ठीक करते हैं पहले। तो इसका मदरबोर्ड निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो फ़ोन है इसमें ये जो लाइट की प्रॉब्लम है ये काफ़ी आती है। होता क्या है इसमें कि जो लाइट का सेक्शन है उसके पास 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, उनमें से कोई भी एक शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से लाइट भाग जाती है। शॉर्ट होने की वजह से कॉइल सड़ जाती है इसकी। तो ये CPU साइड है, CPU eMMC इसकी साइड लगी हुई है और ये है इसका पावर सेक्शन, यहाँ इसकी पावर है। तो सबसे पहले हमने CPU की साइड की जाली को काटना है, क्योंकि इसका जो लाइट सेक्शन है वो CPU के बगल में ही लगा होता है। और जिस समय हम इसके जो भी ख़राब कंपोनेंट्स हैं उनको उतारेंगे, तो उनको उतारने से पहले CPU को कवर करना ज़रूरी होता है ताकि उस पर हीट ना पड़े। लेकिन मैंने कवर नहीं किया, थोड़ा सेफली उतारा है क्योंकि थोड़ा मेरे को अंदाज़ा है। अगर आप नहीं हैं तो कवर उसको ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे थे ये दोनों मेन कैपेसिटर हैं जो शॉर्ट हो जाते हैं। दोनों एक साथ शॉर्ट नहीं होते, दोनों में से कोई एक शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से कॉइल पर लोड पड़ता है और कॉइल ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों कैपेसिटर में से एक एक को उतार कर चेक करना है, क्योंकि दोनों को उतार के ही पता चलेगा कि कौन सा शॉर्ट था। दोनों एक ही लाइन पे लगे होते हैं, तो एक की शॉर्ट होने की वजह से दोनों ही अपने आप को शॉर्ट बताने लगते हैं। तो जिस कैपेसिटर को हमने उतारा है वही शॉर्ट था। उसको उतारने के बाद हमने चेक किया, ये शॉर्ट बता रहा है, मीटर बीप करने लगा है। बजर मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर करके चेक करेंगे तो बीप करने लगा है। उसके कैपेसिटर को उतारने के बाद हमने दोबारा उस लाइन को चेक किया जिस लाइन पर ये लगा हुआ था, कि वहाँ से शॉर्टिंग हमारी हट गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉइल को उतार लेंगे और किसी भी ख़राब मदरबोर्ड से सेम साइज़ की कॉइल को उतार कर इसकी जगह लगा देंगे। डायरेक्शन की चिंता परेशानी नहीं है, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में आप कॉइल लगा सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान यह रखना होता है कि साइज़ सेम हो कॉइल का। तो अब बारी है कैपेसिटर को बदलने की। तो फ्रेंड्स लाइट की लाइन पे, यानी कि जो लाइट सेक्शन से जो लाइन डिस्प्ले कनेक्टर तक जा रही होती है उसके ऊपर एक डायोड लगा होता है। यानी कि इस पर जो डायोड था वो शॉर्ट था, उस डायोड को हटाने के बाद दूसरा डायोड लगाना ज़रूरी है, वरना लाइट ब्लिंक करेगी या फिर स्लो जलेगी। तो दूसरा कैपेसिटर उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो हमने एक दूसरे मदरबोर्ड से कैपेसिटर को निकाल कर सेम साइज़ के कैपेसिटर को उसकी जगह लगा दिया है। कैपेसिटर में भी आप लोगों को पता है कि उसमें प्लस माइनस नहीं होता, उसे भी किसी भी डायरेक्शन से हम लगा सकते हैं, साइज़ सेम होना चाहिए। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं फ़ोन को ऑन करके कि लाइट हमारी आने लगी है नहीं। तो फ्रेंड्स फ़ोन में लाइट आ गई है। तो जो सिंपल सी चीज़ है इसमें कि कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से कॉइल ख़राब हो जाती है, तो हमने कैपेसिटर को उतारना है, शॉर्ट कैपेसिटर को उतारना है और उसके बाद कॉइल को बदल देना है। उसके बाद हमारा फ़ोन ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।